स्कूलों में छोटी बच्चियों के साथ डिजिटल रेप के केस एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही नोएडा 37 और 27 के एक निजी स्कूल में छोटी बच्चियों के साथ डिजिटल रेप की वारदात हुई। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो, इससे पहले 2019 में भी डिजिटल रेप का मामला सामने आया था। 21 जनवरी 2019 में पश्चिम बंगाल के रहने वाले 65 साल के अकबर अली ने 3 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने पास बुलाया और उसके साथ डिजिटल रेप किया। इस मामले में दोषी अली को गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उस पर 50,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। आइए अब आपको बताते हैं कि डिजिटल रेप होता क्या है। अगर आपको लग रहा है कि डिजिटल रेप का मतलब ऑनलाइन पॉर्न दिखाना या कोई ऑनलाइन अपराध करना होगा, तो आप गलत हैं। ये दो शब्द डिजिट और रेप से बना है। अंग्रेजी के डिजिट का मतलब जहां अंक होता है, वहीं अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठी, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से संबोधित किया जाता है। जानकारों के मुताबिक डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल डिजिटल रेप का मतलब होता है जब आरोपी पीड़िता का सेक्सुअल असॉल्ट अपने हाथ या फिर पैर की अंगुली से करता है। ये कानून निर्भया केस के बाद आया। साल 2013 में इस कानून को मान्यता मिली। इसके मुताबिक हाथ की उंगली या अंगूठे से जबरदस्ती पेनिट्रेशन को यौन अपराध मानते हुए इसे सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में रखा गया। इस मामले में ज्यादातर पीड़ित बच्चियां होती हैं, इसलिए आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। पॉक्सो एक्ट में अपराध की गंभीरता को देखते हुए 20 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो आरोपी को फांसी की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही इस तरह के अपराध करने वालों को जमानत भी नहीं मिलती। ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कि दोषी को तुरंत जमानत मिल नहीं सकती। वैसे तो बलात्कार को शारीरिक संबंध बनाने के रूप में समझा जाता था, लेकिन डिजिटल रेप ने बलात्कार की परिभाषा को विस्तार दिया है और इसमें बलात्कार सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं रहा है। भारतीय कानून में बलात्कार की परिभाषा 2013 में हुए संशोधनों के बाद और ज्यादा व्यापक हो गई है। अब इसमें यौन उत्पीड़न के अलग अलग रूपों को शामिल किया गया है, जिनमें से डिजिटल रेप भी है। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है, जिसमें बताया गया है कि बलात्कार का मतलब केवल शारीरिक संभोग नहीं है। इसके अंतर्गत किसी भी तरह की गैर सहमति को डाला गया है, जिसमें उंगलियां या वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, उसे भी बलात्कार माना जाएगा।